हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस ट्रिक्स गुरु इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस सभी टाइप के अनुसार हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में क्या जरूरी है, एक तो आपके तीनों टाइप के टेंसेस जो है वो समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट जो है पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा फ्यूचर। यस ओके, जस्ट एग्जांपल में प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट में ए का एज जो है, ए का एज मान लो 20 है। 5 ईयर आफ्टर कितना होगा? आफ्टर मतलब फ्यूचर में कितना होगा? 25 होगा। 5 ईयर आफ्टर प्रेजेंट टू आफ्टर बोला तो ऐड करेंगे। देन उसके बाद में 5 ईयर बैक बोला तो बैक तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 साल पहले कितना था? तो 15 था। 5 साल बाद में कितना होगा? 25 होगा। जस्ट ये एग्जांपल हो गया एक पर्सन का। वही पर्सन अगर मैं बात कर रहा हूं ए और बी का प्रेजेंट एज 40 है। प्रेजेंट एज का सम ए और बी, प्रेजेंट एज का सम कितना है? 40 है। तो 5 ईयर आफ्टर कितना होगा? आफ्टर 5 ईयर कितना होगा? कुछ लोग बोलेंगे 45, कुछ लोग बोलेंगे 50। 50 वाला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल नहीं, 45 नहीं होगा, क्योंकि दोनों के 5-5 साल बढ़ेंगे ना। ए और बी के दोनों के 5-5 साल बढ़ेंगे। यस क्लियर है। देन उसके बाद में 5 साल पहले कितना होगा? ओके 5 ईयर बैक की बात करते तो 30 होगा, क्योंकि दोनों के 5-5 साल घटेंगे। का ऐसा नहीं होता ना, 5 साल एक का घटा एक का रुका है, कांस्टेंट है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये होगा फ्यूचर बोला तो प्रेजेंट से प्लस करेंगे, और एगो बोला पास्ट का बोला है तो उसमें माइनस करेंगे। चलिए तो पहले आगे और एग्जांपल देखते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं और बता रहा हूं यहाँ पे ए बी सी इन तीनों का एवरेज जो है प्रेजेंट में वो है 25। वो कितना है? 25 है। जस्ट एग्जांपल। ओके, तो सवाल यह है आफ्टर 10 ईयर उनका सम कितना होगा? ओके, तो अब ये देखिए एवरेज बोला है तो एवरेज की बात होती है, तो एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, सम ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला है सम ऑफ क्वांटिटी एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट उसके बाद में नंबर ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय एवरेज। ये तीन चीजें याद रखें। यहां पे हमें एवरेज दिया है, मतलब हमें सम निकालना है। तो अभी देखिए सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो एवरेज कितना आपके पास? 25 है, और नंबर कितने हैं? 3 है। एवरेज 25 है, ओके, नंबर कितने हैं? 3 है, मतलब 75 उनका सम होगा। देखिए आफ्टर 10 ईयर बोला है, मतलब 10 साल के बाद में। अब मुझे बताओ ए का 10 साल बढ़ेगा, बी का 10 साल बढ़ेगा, सी का 10 साल बढ़ेगा, मतलब तीनों के 10 मतलब 30 साल बढ़ेंगे आफ्टर 10 ईयर। ओके, कितना हो जाएगा? 105। उसका क्या हो जाएगा? सम होगा। और हमें पूछा था क्या? उसका सम ही पूछा था। आफ्टर 10 ईयर उनका दोनों का सम कितना हो जाएगा? 105। यस क्लियर है। चलिए और एक एग्जांपल प्रैक्टिस पे लेते हैं, बेसिक लेवल पे। बहुत ही आसान है। सवाल यह है 10 ईयर बैक ए बी सी डी इनका एवरेज जो है वो है 25। एवरेज जो है 25 है। और सवाल यह है आफ्टर 7 ईयर, 100 टाइम अंडरलाइन, कंफ्यूजिंग बिल्कुल मत करके लेना। आफ्टर 7 ईयर उनका सम कितना होगा? एबीसीडी का सम कितना होगा? ये बेसिक लेवल का सवाल है। अभी टॉपिक को चालू ही नहीं किया हमने, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना। 10 ईयर बैक एबीसीडी का एवरेज है 25, तो हमें सम निकालना आएगा। 10 ईयर बैक सम कितना होगा? 10 ईयर बैक सम कितना होगा? देखिए सम इज इक्वल टू, सम होगा हमारे पास
25 इंटू 4, क्योंकि सम का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू 100। यस, इज इक्वल टू कितना होगा, 100। देन उसके बाद में आगे क्या बोला है, ये 10 साल पहले था, तुरंत आफ्टर में मत आ जाओ। जस्ट एग्जांपल, मैंने आपका अगर एक एग्जांपल यहाँ पे और एक बात समझ ले लो, आपका एज कितना है, मैंने आपको एक सवाल पूछा है, 10 साल पहले आपका एज मान लो 20 है, 10 साल पहले आपका एज कितना है, 20 है। 7 साल बाद में आफ्टर 7 ईयर आपका एज कितना होगा, तो आप 20 और 7 27, ये आंसर गलत है। मैंने सवाल क्या पूछा था आपका, 10 ईयर बैक आपका एज जो है, आपका एज 20 है, और प्रेजेंट कितना होगा, प्रेजेंट आपका एज 10 साल पहले आपका 20 था, प्रेजेंट में आने के लिए 30 होगा। आफ्टर का मतलब प्रेजेंट से आफ्टर में जाना है। यस, प्रेजेंट से आफ्टर में जाना है। आफ्टर 7 ईयर पूछा था, आफ्टर 7 ईयर मतलब 30 में प्लस 7 करोगे तो आफ्टर 7 ईयर 37 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। ओके, 10 साल पहले 100 था। ओके, प्रेजेंट में लाओ उसको, पहले प्रेजेंट में लाने के लिए चारों के कितने बढ़ेंगे, 10 10 10 चारों के बढ़ेंगे तो 40 साल बढ़ेगा, मतलब प्रेजेंट में उन सभी का सम कितना हो जाएगा, 140। यस, ओके, नेक्स्ट उसके बाद में अगला सवाल क्या था हमारा, जो मेन सवाल तो आगे पूछा था आपका आफ्टर 7 ईयर। अभी यहां पे डालो आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर मतलब चारों के 4 7 साल बढ़ेंगे, 7 चौक 28, यहां पे 1 सेकेंड बढ़ेगा। ओके, तो हो जाएगा 168, और यहां पे सम कितना होगा, 168। और आफ्टर 7 ईयर इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, 4 के 4, 4 चौक 16, 4 गुना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ फादर एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। पहला सेंटेंस क्या बोला है, अ फादर एज इज बोला है मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट टेंस है। देन उसके बाद में फादर और सन है पिक्चर में, फादर और सन। ओके, ट्वाइस बोला है मतलब 2x और x। पहले सेंटेंस से इक्वेशन बना, अ फादर एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ओके, आगे दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा सेंटेंस में बोल रहा है 20 ईयर एगो द एज ऑफ फादर वॉज 12 टाइम। 20 ईयर एगो द एज ऑफ फादर वॉज 12 टाइम। तो देखिए 20 ईयर एगो मतलब यहां पे दूसरा कंडीशन रहेगा 20 ईयर एगो, 2x माइनस 20, x माइनस 20। जैसे कि एग्जांपल, आज का आपका एज है मान लो 25, तो मैंने पूछा 20 साल पहले कितना रहा था, तो आप क्या बोलोगे 5, क्योंकि माइनस किया। उसी तरह से आज का एज 2x है, 20 साल पहले कितना था, 2x माइनस 20 था, और सन का x था, आज का एज x है तो 20 साल पहले कितना था, x माइनस 20। आगे यहां पे आने के बाद आफ्टर 20 ईयर द एज ऑफ फादर वॉज 12 टाइम। यहां पे 20 ईयर बाद कैसे था, 12 टाइम, 12 मतलब 12:1। यस, ओके, 12 टाइम द एज ऑफ सन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज, सन का प्रेजेंट एज निकालना है हमें, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला ब्रैकेट निकालना है। मैंने जिसको निकालना है उसको क्या करूंगा, गोला डाला है, ताकि मुझे बाद में क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू ओनली फाइंड आउट करनी है। चलो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, देखिए 2x माइनस 20 अपॉन x माइनस 20 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जिसके साथ 1 लगा होता है वो एज इट इज रहता है 2x माइनस 20, और यहां पे क्या होगा, इज इक्वल टू 12x माइनस 240। तो अभी क्या होगा, देखो 2x उस साइड पे जाके माइनस होके 10x बचेगा, 240 माइनस 240 इस साइड पे आके प्लस 240 माइनस 20 होगा, मतलब वैल्यू फाइंड आउट होगी x इज इक्वल टू 220, और ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में आया 0 0 कट गया, x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी, 22, x की वैल्यू 22 फाइंड आउट होगी। बस अभी ये वैल्यू जहां पे पूछा है वहां पे पुट कर दो।
प्रेजेंट सन का, ये प्रेजेंट का कॉलम है, सन का पूछा था तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दिया, एक्स की वैल्यू 22 है। और फादर का प्रेजेंट एज की बात करते हैं 2 इंटू 22 44 साल हो जाएगा। ओके, तो कहां पे भी वैल्यू पुट कर दो, जो पूछा है वहां से आंसर निकलेगा। बहुत ही बेसिक लेवल से है, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज है, अच्छी तरह से सीख ले। यस, क्लियर है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मार दे। आपके एक लाइक से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, इससे और बेहतर वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो है, द एज ऑफ फादर 4 years ago was 8 times the age of his son। स्टॉप। पहले सेंटेंस कहां तक है? यहां तक है। पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं। तो देखिए क्या बोला था, द एज ऑफ फादर 4 years ago। क्या कंडीशन है यहाँ पे? टाइप नंबर 2 का है क्वेश्चन। द एज ऑफ फादर 4 years ago का बोला है। देखो फादर है पिक्चर में और सन है, 4 years ago बोल रहा है, कंटेंट लिखेंगे 4 years ago। कैसा है? 8 टाइम। 8 टाइम मतलब 8x और x। ये कब का है? 4 years ago का है। तो देखिए जब भी आगे एक सेंटेंस पढ़ते टाइम एट प्रेजेंट बोला है तो पहले इसको प्रेजेंट में आपको लाना जरूरी है। 4 साल पहले आपका एज 8x था, आज प्रेजेंट में आने के लिए 8x, 4 साल पहले प्रेजेंट में आने के लिए +4। ओके, और यहां पे x था, x +4। एट प्रेजेंट द फादर एज 4 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 4 टाइम मतलब 4:1। यस, क्लियर है? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम एक बात याद रखना, यहां पे और एक बात बता दूंगा मैं, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, मतलब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और यहां पे एक शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगा। इसके पहले हमें देखा था, यहां पे इस क्वेश्चन में देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका किसका हुआ था? 2x - 20 × 1 हुआ था। मतलब ये दोनों बाहर की कंटेंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ था। देखो बाहर के जो पद है उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ था, और x - 20 × 12 हुआ था। x - 20 × 12 मतलब अंदर के दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ था। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये स्टेप जो है वो स्किप करेंगे और डायरेक्टली बाहर के दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अंदर के दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यस, क्लियर है? बाहर का 1 से मल्टीप्लाई मतलब एज इट इज आएगा 8x + 4 इज इक्वल टू अंदर के दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का 4x + 16। ये आंसर आएगा। बस x की वैल्यू फाइंड आउट करो। 4x इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 4x बचेगा, और 4 उस साइड पे जाके माइनस करके 12 बचेगा। x की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपकी 12 / 4 इज इक्वल टू 3। ओके, जब ये 3 आता है वैल्यू ओनली पुटअप करना है। प्रेजेंट एज ऑफ सन मतलब ये वाला कॉलम का वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू 3 है, 3 + 4 इज इक्वल टू 7 ईयर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि पहले वाले इसमें आंसर ऑप्शन क्या आया था आपका? 22 आया था, यहां पे ऑप्शन नंबर 3 था। यस, क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलें, तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। तीसरे क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 3, द एज ऑफ फादर 6 years ago। फादर का एज 6 years ago की बात कर रहा है, फादर और सन की बात कर रहे हैं। 6 years ago 3 टाइम दैट एज ऑफ सन। 3 टाइम मतलब 3x और x। एट प्रेजेंट द फादर एज ट्वाइस। अभी देखो एट प्रेजेंट बोला है तो प्रेजेंट में पहले लाओ। प्रेजेंट में क्या होगा? 3x + 6 होगा, x + 6 होगा। ओके, देन उसके बाद में आगे क्या होगा? एट प्रेजेंट में लाने के बाद ट्वाइस बोला है। ट्वाइस का मतलब क्या होगा? 2:1। यस, ओके, कॉन्सेप्ट आपको बताया। दोनों बाहर के मल्टीप्लिकेशन, दोनों अंदर के मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, दोनों बाहर के मल्टीप्लिकेशन, दोनों अंदर के मल्टीप्लिकेशन। बाहर का 1 से मल्टीप्लाई किया है तो एज इट इज 3x + 6। अंदर के दोनों मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 × x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 × 6 का मतलब 12। बस 2x इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, x बचेगा, 6 उस साइड पे जाके -6 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमारे पास 6। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट का कॉलम मतलब ये है। ओके, मतलब देखिए 6x की वैल्यू है 6 + 6 इज इक्वल टू 12 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 12 ईयर। ओके, तो 12 ईयर ऑप्शन नंबर हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो यहां पे, यस, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसान बेसिक वे से जा रहे हैं, बहुत ही आसान टाइप का है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस इसके ऊपर कंपलसरी
एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रहते हैं तो कंपलसरी एक दो क्वेश्चन भी हमें मिस नहीं करना है। इसका पीछे रीजन क्या है, विराट कोहली जब बैटिंग करने आता है तो हर बॉल पे सिक्सर या चौका मारना नहीं चाहेगा, कभी कभी इक्का दुक्का रन भी लेना है, तो इसका मतलब एक मार्क का है तो उसके लिए अवॉइड करें, ऐसी बात नहीं है। सभी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, तो एक मार्क भी हमें छोड़ना नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 12 years ago the ratio of the ages Ram and Rahim is 2:3. Stop. Okay, 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। 12 years ago कौन कौन है, राम है पिक्चर में और रहीम है 2x और 3x। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, अभी ये पहले कब का है, 12 years ago का है। प्रेजेंट में लाएंगे इसको, प्रेजेंट में क्या होगा, 2x प्लस 12, 3x प्लस 12। यस, ये प्रेजेंट में लाया। देन उसके बाद में प्रेजेंट में आने के बाद उनके एजेस का रेशियो कैसा है, 5:6 है, इज इक्वल टू 5:6। ओके, कंडीशन वही रहेगा जो दोनों बाहर के मल्टीप्लिकेशन, दोनों अंदर के मल्टीप्लिकेशन, ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो दोनों अभी यहाँ पे 6 है। 2 into 6 इज इक्वल टू 12x प्लस 12 into 6 इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 3 into 5 इज इक्वल टू 15x प्लस 12 into 5 इज इक्वल टू 60। ओके, जस्ट 12x उस साइड पे जाके माइनस होगा तो 3x बचेगा, 60 इस साइड पे माइनस हो जाएगा तो 12 बचेगा। x की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपकी 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 4। ओके, x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट होगा, 3 1 3, 3 चौक 12 हो जाएगा तो 4 आएगा, मतलब x की वैल्यू हो गई 4। तो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस का टोटल पूछा है, मतलब इस प्रेजेंट एजेस का टोटल। तो वैल्यू पुटअप करो, 4 दूना 8 और 12, इसका टोटल सम होगा 20, यहाँ पे होगा 3 चौक 12 और 12 वैल्यू हो जाएगी 24, और इन दोनों का टोटल बोला है 20 और 24 कुल मिला के 44 ईयर होता है। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा माय डियर दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया तो अच्छी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The age of a man 4 times that of his son. The age of a man 4 times that of his son. अभी यहाँ पे इज का कंडीशन है, मतलब प्रेजेंट है। ओके, कंडीशन ये जानना जरूरी है, कौन से टेंस में बात कर रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन, मैन हिज सन, मैन है पिक्चर में, उसका सन है, 4 टाइम बोले तो 4x और x। नेक्स्ट उसके बाद में 5 years ago, अगला कंडीशन क्या है, 5 years ago। तो आज अगर 4x है, ओके, तो 5 साल पहले 4x माइनस 5, आज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5। ओके, द मैन वॉज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, उस टाइम पे 9 टाइम, 9:1। ओके, दैट सन, द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज, मैन का प्रेजेंट एज, मतलब आपको जो वैल्यू पूछा है वो वैल्यू है ये वाली, मैन का प्रेजेंट एज। बस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4x माइनस 5 एज इट इज आएगा, और यहाँ पे 9x माइनस 45 एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू बीच में साइन है, 4x इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो 5x बचेगा। -45 बड़े नंबर, -45 और -5, इनमें छोटा नंबर कौन है, -45 है, -45 बड़ा नंबर -5 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे -45 प्लस 45 हो जाएगा, -5 एज इट इज रहेगा, तो वैल्यू आएगी 5x इज इक्वल टू 40। x फाइंड आउट होगा आपका 40 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x फाइंड आउट होगा 8। x की वैल्यू फाइंड आउट होगी 8, और प्रेजेंट एज की वैल्यू की बोल रहा है यहाँ पे 4 इंटू एज इक्वल टू 32। 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 8 है, 8 चौक 32 साल। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज 32 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस p एंड q, प्रेजेंट का कंडीशन है, p और q के बारे में बोल रहा है, 5x और 8x है प्रेजेंट। नेक्स्ट आफ्टर 4 ईयर, अब देखो फ्यूचर आया, आफ्टर 4 ईयर, तो आज
प्रेजेंट में 5x है, आफ्टर 4 साल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 4 8x प्लस 4। द रेशियो बिटवीन देयर एजेस 2:3। अब यहां पे जाने के बाद रेशियो कैसा है, 2:3 है। ओके, तो जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पे दोनों बाहर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 3 इज इक्वल टू 15x प्लस 4 × 3 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 8 दूना 16 प्लस 4 दूना 8। 15x इस साइड पे माइनस हो जाएगा तो ओनली x बचेगा, 8 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, x फाइंड आउट होगा 4। और वैल्यू पुटअप करना, व्हाट इज क्यूज प्रेजेंट एज, क्यू का प्रेजेंट एज मतलब ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 8 × 4 इज इक्वल टू वंस अगेन 32, 8 4 जा 32। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल से है, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से है, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो ओरली भी आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि जहां तक आप जो कर रहे हो उसमें सबसे इंपॉर्टंट चीज जो है आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है। आवड असेल तर सवड नक्कीच भेटेल, जैसे हम मराठी में बोलते हैं उसी टाइप का है। जैसे सबसे पहले कोई भी चीज करने के लिए उसमें आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, 101% आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। जो ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है उसको सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। कॉन्फिडेंस रखो, अच्छी तरह से पॉजिटिव लेके चलो। द एज ऑफ रचना इज 6 टाइम द एज ऑफ हिज सन। रचना मैडम है और उसके सन है, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यहां पे इज बोला है, 6 टाइम है, 6 टाइम 6x और x। आफ्टर 6 ईयर, अगला कंडीशन, आफ्टर 6 ईयर 6x प्लस 6 और x प्लस 6। ओके, रचना विल बी थ्राइस, मतलब 3:1 थ्राइस। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रचना सन, रचना सन का प्रेजेंट एज ये वाला निकालना है। ओके, तो देखिए 6x प्लस 6 यहां पे होगा, आगे 3x प्लस 18 ये होगा। बस हम यहां पे माइनस करेंगे, 3x इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो 3x बचेगा, 6 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 12 बचेगा। x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी 12 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा आंसर यहां पे 3। और यहां पे जाके फाइंड द प्रेजेंट एज, ओनली वैल्यू पुट करना है वहां पे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रचना सन, रचना के सन का प्रेजेंट एज का। ओके, तो यहां पे वैल्यू में रहेगा 4 3 जा, यस सॉरी 3 आएगा तो 3 से 4 आएगा। यहां पे डिवाइड में 3 है, 3 4 जा, तो ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन एज इज 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। मैन एज, इज बोला है, प्रेजेंट का कंडीशन है, मैन और सन है, 3 टाइम मतलब 3x और x। इन 12 ईयर द फादर एज विल बी, विल फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, मतलब 12 ईयर आफ्टर कंसिडर करेंगे इसको। ओके, 3x प्लस 12 x प्लस 12 इज इक्वल टू डबल बोला है, मतलब 2:1। ओके, मैंस प्रेजेंट एज, मैंस का प्रेजेंट मतलब ये वाली वैल्यू निकालना है, तो वही कंडीशन रहेगा 3x प्लस 12। अभी 2x प्लस 24, 2x प्लस 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा, ये 2x इस साइड पे माइनस हो जाएगा और 12 उस साइड पे माइनस होगा तो 12 बचेगा, 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा, x फाइंड आउट होगा आपका 12। वैल्यू पुटअप करना है 3x मतलब 3 × 12 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 ईयर एगो, नेक्स्ट टाइप का देखिए, 10 ईयर एगो की बात हो रही है यहां पे। मोहन वॉज थ्राइस ओल्ड एज राम। मोहन है, राम है, थ्राइस मतलब 3x और x। कब की बात है, 10 ईयर एगो का है। एगो का है, पहले प्रेजेंट में लाओ। प्रेजेंट में क्या होगा, 3x प्लस 10 x प्लस 10। अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, बट 10 ईयर हैंस, हैंस का मतलब आफ्टर होगा, और आफ्टर का मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला, आफ्टर कब होगा, प्रेजेंट टू आफ्टर होगा।
फ्यूचर, पास्ट टू आफ्टर डायरेक्ट नहीं जाएगा, पास्ट टू आफ्टर नहीं जाएगा, प्रेजेंट टू आफ्टर जाएगा, प्रेजेंट से ही लेके जाना पड़ेगा, प्रेजेंट में इतना है। तो अभी क्या हो जाएगा 10 ईयर हेंस या 10 ईयर आफ्टर, हेंस को आफ्टर भी बोलेंगे या विल भी बोलेंगे, आफ्टर 10 ईयर आफ्टर क्या होगा 3x प्लस 20, x प्लस 20 विल बी कितना है ट्वाइस, मतलब यहां पे आने के बाद ट्वाइस है। ओके, फाइंड द मोहन प्रेजेंट एज, मोहन प्रेजेंट एज मतलब ये वाला कॉलम का प्रेजेंट एज निकालना है हमें। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 20 और यहां पे होगा 2x प्लस 40, यहां 2x इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, x बचेगा, 20 उस साइड पे जाके माइनस होगा, 20 x फाइंड आउट हो गया 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70 ईयर मोहन का प्रेजेंट एज रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज हमने देखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का लेक्चर 1 देखा है, लेक्चर 2 कमिंग सून में रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन सेज टू हिज सन 7 ईयर एगो, कब बोला है वो 7 ईयर एगो, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज वेर। ओके, तो एक आदमी ने बोला, मैन उसके सन को बोला, कब की बात बोल रहा है 7 ईयर एगो की बात बोल रहा है, और उस टाइम पे 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम, मतलब वो आदमी कितने साल का था 7 टाइम, 7x और x एज यू वेर एंड 3 ईयर हैंस आई विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। देखिए 7 साल पहले 7x और x था, इसको पहले प्रेजेंट में लाओ, 7x प्लस 7 x प्लस 7, ये तो प्रेजेंट कंडीशन हुआ। अब आप आगे का कंडीशन क्या बोला था 3 ईयर हैंस, तो अगला कंडीशन डालो 3 ईयर हैंस, क्या हो जाएगा 3 ईयर हैंस में 7x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10। यहां पे आने के बाद क्या बोला था 3 टाइम, मतलब 3:1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x प्लस 10 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 3x प्लस 30 हो जाएगा, और ये 3x उस साइड पे जाके 4x बचेगा, 10 उस साइड पे जाके 20 बचेगा, x फाइंड आउट होगा 5। ओके, और पूछा था आपको देयर एजेस डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली हमें बताना है, मतलब फादर और सन का बताना है। अभी देखिए उनका प्रेजेंट एज निकालेंगे, अभी जनरली कुछ नहीं बोला तो हमें प्रेजेंट एजेस निकालना है। ओके, तो देखिए 5 7 35, देन ये तो वैल्यू होगी 35 35, और ये 35 और 7 42, 7 35 और 5 42 प्लस 7 भी करना है आपको। ओके, तो ये कितना होगा प्रेजेंट में फादर 42, और ये हो गया 7 और 5 12, मतलब रिस्पेक्टिवली अगर प्रेजेंट एजेस देखते हैं फादर उस मैन का और सन का, ओके 42 ईयर एंड 12 ईयर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नया वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू।